चलिए अब बात सोने चांदी की करें। उससे पहले आपको यह भी बता दें, आज का पोल भी यही है कि गोल्ड सिल्वर की गिरावट बढ़ने वाली है या यहां से रिकवरी आने वाली है। और देखिए मुकाबला कितना कठिन है। 53% लोग कह रहे हैं रिकवरी आएगी और 47% कह रहे हैं गिरावट बढ़ेगी। मतलब मुकाबला बिल्कुल आधे आधे का है। आप लोग भी वोट दीजिए, पता करें कि गोल्ड सिल्वर में क्या होने वाला है। तब तक गोल्ड सिल्वर की खबर भी लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में भारी उठापटक है। गोल्ड एक तरफा तेजी के बाद अब कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $5,000 के नीचे आ गया। चांदी का भाव $95 का निचला स्तर छू गया। गुरुवार को चांदी का भाव क्या था? $120। $120 से $95 महज 24 घंटे के भीतर आ गया। गोल्ड का भाव $5600 के करीब था। वहां से आप सोचिए कि गिरावट 5000 के नीचे तक ले गई गोल्ड की कीमतों को। इस बीच वैश्विक स्तर पर गोल्ड की डिमांड कम नहीं है। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों का गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय बैंकों के फॉरेक्स रिजर्व में अब गोल्ड की हिस्सेदारी अमेरिकी बॉन्ड से ज्यादा हो गई है। यह बड़ी एक नई बात है। 20 साल में करीब ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड की हिस्सेदारी सेंट्रल रिजर्व्स के रिजर्व में आ गई है। सर, पहला तो सवाल यही कि केंद्रीय बैंकों के फॉरेक्स का डेटा क्या कहता है और यह कितना अहम बदलाव है? देखिए, इस खबर को आप दो तरह से देख सकते हैं। अगर बड़ी सुर्खी बनाएं तो आप ये कहें कि सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में गोल्ड की हिस्सेदारी बड़ी हो गई है, पर अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखें तो हिस्सेदारी वैल्यू टर्म्स में बढ़ी है, क्योंकि सोना महंगा होता चला गया और बॉन्ड पर यील्ड कम हुई, तो वैल्यूएशन में सोने की बड़ी हिस्सेदारी है। पर अगर आप पूरे आकार के तौर पर देखें तो अभी भी जो ट्रेजरीज हैं उनका एक बड़ा हिस्सा है। जो ताजे आंकड़े उस हिसाब से करीब जो नॉन यूएस सेंट्रल बैंक है, अमेरिका से बाहर के सेंट्रल बैंक है, उनके पास 36,000 से 37,000 टन के आसपास गोल्ड का रिजर्व है। कीमत $4 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरीज की कीमत $3.9 ट्रिलियन है। और यह बढ़ोतरी जो सोने की 3000 से 5000 तक की यात्रा हुई है उसके कारण हमें आई। और पहली बार ऐसा हुआ है जब गोल्ड की वैल्यू ट्रेजरी से ज्यादा हो गई है रिजर्व्स में। यूएस डॉलर का हिस्सा 40% है। अभी भी यूएस डॉलर ट्रेजरीज का हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडारों में करीब 40% का है, लेकिन इसमें ढलान लगातार दिखाई दे रही। एक बड़ा शिफ्ट ये भी आया है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनमें अब गोल्ड के बजाय युआन, यूरो और स्विस फ्रैंक में भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन किया है। दुनिया के तमाम बैंक इन करेंसीज के भी बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सोने की तेजी को लेकर तमाम सवाल और बहसें चल रही हैं, उन बहसों के बीच ये बात भी इस आंकड़े से निकल कर आई है कि 43% सेंट्रल बैंक अगले 12 महीनों में और ज़्यादा गोल्ड खरीदने वाले हैं। यानी इस कीमत पर भी, जिस कीमत को अब बहुत ऊंचा माना जा रहा है और जहां से करेक्शन की संभावना दिख रही है, वहां भी सेंट्रल बैंक अपनी गोल्ड की खरीद जारी रखेंगे। और ये बात हम बार बार अलग अलग कार्यक्रमों में आपको अलग अलग तरीके से, अर्थम के जरिए से बताते रहे कि गोल्ड अब सेंट्रल मॉनेटरी सिस्टम के केंद्र में आ गया है। तो ये जो हिस्सेदारी है ये उस बात की पुष्टि करती है। सर, एक सवाल और है कि आपको अगले 3 से 5 साल का परिदृश्य क्या दिखता है केंद्रीय बैंकों के फॉरेक्स को लेकर? देखिए, बीते सालों से भारत से पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की खरीद कम होगी, धीमी होगी। हमने कल ही आपको बताया था जब WGC के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन 700 से 1000 टन के आसपास की सालाना खरीद जारी रहेगी। पहली चीज़ तो ये पकड़िए, अगर आप सोने में लंबे समय के लिए निवेश की परिस्थिति देखना चाहते हैं तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये खरीद जारी रहेगी। बैंकों ने अपने ताजे पोल में भी कहा है। गोल्ड नंबर 2 एसेट है, हिस्सा कम रहेगा, लेकिन बैंकों ने जो जमा कर रखा है उसकी वजह से सोने की कीमतें ऊंची रहेंगी। फेड के रेट से और यूएस की रेटिंग घटने से ट्रेजरी की चमक सीमित है, और अगर रेट कट आगे होता है तो सोना और ज्यादा खरीदा जाएगा बैंकों की तरफ से। सेंट्रल बैंक्स के लिए गोल्ड अब एक किस्म का इंश्योरेंस है। हम बार बार इस बात को आपको बता रहे हैं कि ये क्राइसिस ट्रेड नहीं रहा है। सोना लंबा समय बीता जब वो क्राइसिस ट्रेड बनकर निकल गया था कि तेल की कीमत बढ़ी, जंग हुआ तो सोने को खरीदा गया। सोना अब सेंट्रल बैंक्स के लिए किस्म का इंश्योरेंस हेज है, कोर मॉनेटरी एसेट्स है, और डॉलर के साथ अब फॉरेक्स रिजर्व के सिस्टम के सेंटर में आकर बैठ गया है। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में सोने की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट आपकी जेब को उतना नुकसान नहीं करेगी जितना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के वैल्यूएशन को करेगी। और यही वो वर्चुअस साइकिल है, या यही वो माइक्रो हेज है, या इसको आप गोल्ड का
का रिजर्व के लिए इंश्योरेंस हेज मान लें कि गोल्ड की कीमतें गिरने से सबसे पहले टूटेंगे फॉरेक्स रिजर्व के वैल्यूएशन और उस वजह से टूटेंगी उनकी अपनी करेंसीज। और इसलिए पूरी दुनिया में सोने की मांग, सोने में निवेश और सोने को लेकर इतने सारे बुलिश आकलन आपके सामने आ रहे हैं। सर एक और चीज थी, अब हम सीधा सवाल ना गोल्ड सिल्वर का जो ताजा करेक्शन है इस पर समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जो अगर आप किताबी परिभाषा देखें स्ट्रक्चरल बुल रन की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि गोल्ड सिल्वर में स्ट्रक्चरल बुल रन है, 10-15% तक करेक्शन आता है, कहते हैं हेल्दी करेक्शन है। 20% के आसपास पहुंचता है तो कहते हैं कि ये वार्निंग जोन है, और 20% से ऊपर जाता है तो कहते हैं कि भाई ये तो अब स्ट्रक्चरल रन नहीं है और इसमें ये भारी गिरावट है। सिल्वर का सर आप दाम देखिए तो अभी मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो आज में सिल्वर 18% टूट गई, 3,29,000 रुपए प्रति किलो है इस समय बाजार में भाव। 3,37,000 भाव MCX पर दिख रहा है, 3,29,000 अब आ गया मार्च का वायदा। और सर कल जो भाव था वो था 4,20,000 रुपए, यानी कि मोटा मोटा अगर आप समझे तो 90,000 रुपए चांदी केवल और केवल 24 घंटों में टूट गई। सर क्या आपको ट्रिगर दिख रहे हैं इस करेक्शन के? कई ट्रिगर हैं। पहली चीज तो यह कि गोल्ड और सिल्वर दोनों को हम जब एक साथ डिस्कस करते हैं ना तो हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। गोल्ड के फंडामेंटल्स, गोल्ड में वॉलेटिलिटी कितनी है, गोल्ड में करेक्शन का लेवल कितना है, ये एक दूसरा ऐतिहासिक पैटर्न है। और सिल्वर में करेक्शन कितना है, सिल्वर में वॉलेटिलिटी कितनी है, इसका ऐतिहासिक पैटर्न है। जब भी हम गिरावट पर चर्चा कर रहे होते हैं तब हम रन नहीं देखते पीछे से कि कितना बड़ा रन है। गोल्ड और सिल्वर के बीच की तेजी का अंतर समझना जरूरी है कि गोल्ड जहां तक आया है और सिल्वर जितनी तेजी से यहां तक आई, इनका एक बड़ा फर्क है। और ये दोनों धातुओं की अपनी बुनियादी प्रकृति में है, क्योंकि सिल्वर एक हाई बीटा कमोडिटी है और हमेशा से ऐतिहासिक तौर पे सिल्वर में ज्यादा बड़े लॉन्ग लेवरेज बेट्स होते हैं। सिल्वर के पीछे कई सारे फैक्टर होते हैं, तो सिल्वर की तेजी हमें गोल्ड की तुलना में काफी तेज दिखाई दी। और इसी वजह से जब हम उसमें 20 से 25% का करेक्शन देखते हैं तो मार्केट उसे न्यू नॉर्मल मानता है। गोल्ड में 10 से 15% के करेक्शन को माना जाता है कि यहां तक आने के बाद लोग मुनाफा वसूली पर आते हैं। पर जो ताजे ट्रिगर थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि पूरी दुनिया में सिल्वर में लॉन्ग पोजीशंस काफी ज्यादा थी, लेवरेज पोजीशन काफी ज्यादा थी, जो एक लेवल तक पहुंचने के बाद बाजार इस बात को संकेत कर रहा था कि जब 110-115 डॉलर के आसपास के लेवल तक जाएगी तो वहां से एक करेक्शन बनना शुरू होगा, जो आमतौर पर किसी भी मेटल में, किसी भी मार्केट में बुलरन में बनता दिखाई देता है। तो वो बुलरन में दिखाई दिया, दो कारण आए। एक तो तात्कालिक तौर पर थोड़ा डॉलर की मजबूती आई जिसका असर हमें दिखाई दिया, और दूसरा चाइना ने अपने मार्केट में फ्यूचर्स में तेजी को रोकने की कोशिश की। और चाइना ने नहीं की, दुनिया के कई देशों में जहां सिल्वर में एक सस्टेन्ड बुलरन या रिस्क बनता दिखाई दे रहा था, वहां कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग पर सख्ती की गई और वहीं से मुनाफा वसूली ट्रिगर हुई। जो लेवरेज पोजीशन थी वो थोड़ी संभालने की कोशिश की गई। तो अगर आप गौर से देखो तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर और गोल्ड का जो फेयर वैल्यू रिग्रेशन फार्मूला है, जिसके आधार पर आपको ये दिखता है कि दोनों धातुओं की फेयर वैल्यू क्या है, वहां चांदी में हमें एक सीमा के बाद, हम लगातार अपने कार्यक्रम में बता भी रहे हैं, वहां एक सीमा के बाद चांदी वहां पहुंच गई थी जहां से उसमें इस तरीके का एक करेक्शन बनना था। भारतीय बाजार में करेक्शन आपको बड़ा दिख रहा है क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम रुपए में उसे देख रहे हैं, पर ग्लोबल मार्केट में हमने ये वॉलेटिलिटी देखी है और दोनों धातुएं जिस सीमा तक जा चुकी थी वहां ये अप्रत्याशित नहीं था। मतलब जो लोग मान रहे थे आंखें बंद किए हुए कि नहीं इसके आगे बढ़ती रहेगी, वो गलत थे। बार बार ये बात कही जा रही है अलग अलग तरीके से कि अप्रत्याशित नहीं था, यहां के बाद ये इतने करेक्शंस, इतनी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। अंशुमान जी का कहना है कि 20 से 25% करेक्शन न्यू नॉर्मल आप मान लीजिए, इतनी वॉलेटाइल ये कमोडिटी है। गोल्ड में 10 से 15% करेक्शन पर वो इसको न्यू नॉर्मल मान रहे हैं। तो सर क्या बुल रन अभी मौजूद है आपके हिसाब से? बुल रन अभी बना हुआ है? आउटलुक क्या है आपके हिसाब से? देख दोनों के अगर आप आउटलुक देखें, मैं डेटा चेक करने की कोशिश कर रहा था। शॉर्ट टर्म में जो आपको अभी चेंज दिखाई पड़ा, चाहे MCX पे देखिए या कॉमेक्स पे देखिए, चूंकि 29 जनवरी को 120 का अपर लेवल छू लिया था चांदी ने, तो वहां के बाद मतलब 300% के आसपास की ग्रोथ अगर आप माने तो यहां के बाद कोई भी कमोडिटी नीचे आएगी, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर आप 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें जो हमें अंदर से इस पूरे आंकड़े के बीच में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, फ्रेजाइल रहेगा, जिस लेवल तक चांदी और सोना जा चुका है वहां से हमको एक वॉलेटिलिटी के जोन में दिखाई देगा। लेकिन गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड बनी रहेगी।
फैक्टर समझने की कोशिश करिए। डॉलर में लंबी कमजोरी है। हम आज फेडरल रिजर्व के बारे में बात करेंगे। वहां नए फेडरल रिजर्व चेयरमैन आ गए हैं जो आने वाले दिनों में 2-3 बार ब्याज दर में कटौती और करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तभी उनको डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए। डॉलर कमजोर होगा, ब्याज दरें कम होंगी, गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बनी रहेगी। अभी ठीक इससे पहले जो हमने आपसे बात की गोल्ड के रिजर्व्स के मामले में, वो इस बात की ताकीद करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि ये सेफ हेवन डिमांड हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि केंद्रीय बैंकों के रिजर्व में यूएस ट्रेजरी से बड़ा हिस्सा गोल्ड का है, इसलिए सोना मॉनेटरी बुल रन में चला गया है। मॉनेटरी बुल रन में गोल्ड के जाने का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट की डिमांड आने वाले दिनों में देखेंगे। अब आप ये कहें कि यहां से जो सफर 3000 से 5000 का जिस रफ्तार से हुआ था, उससे 5000 से 8000 का सफर उस रफ्तार से होगा, नहीं हो सकता। सामान्य रूप से बाजार का कॉमन सेंस कहता है। और इसलिए हम आपको बताते भी रहे कि $5600, $5700, $5800 के आसपास के रेंज मिल रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल ढंग से गोल्ड मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा है जो सबको सामने दिखाई दे रहा है और इसीलिए ईटीएफ की मांग दिखाई दे रही है। चांदी में फंडामेंटली डिमांड सप्लाई की चुनौती है, स्ट्रक्चरल चैलेंज है। मांग और आपूर्ति का एक नया इंडस्ट्रियल मेटल डिमांड निकली है जो पहली बार चांदी को इस तरीके की डिमांड बनी है। तो इसे आप कई संदर्भों में देखने की कोशिश करिए। अभी मुझे कल आश्चर्य हो रहा था, मैं कल किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। परसों हम जब एआई कंपनियों पे चर्चा कर रहे थे और एआई कंपनियों के ह्यूज डेटा सेंटर्स में निवेश को देख रहे थे, तो उस रोशनी में दुनिया चांदी के बाजार को आने वाले समय में पढ़ रही थी। क्योंकि जितने डेटा सेंटर खुलेंगे, जितने चिप्स बनेंगे, उस हिसाब से चांदी की डिमांड भी आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन हाँ, यहां फिर वही बात है कि चांदी अगर 110 115 से ऊपर जाएगी तो वो रिस्क के जोन में होगी, वहां से दबाव हमें बनता दिखाई देगा। जो बेसलाइन मुझे दिख रही है शुभम इस स्थिति में, जबकि गिरावट का या उतार चढ़ाव का दौर है, 5000 से 5400 तक का सोना फंडामेंटल्स पर मूव करेगा। इसके बाद गया तो बबल है, और वो होता भी है। जब मेटल में इस लेवल तक जाते हैं तो बबल होता दिखाई देता है। तेजी के ट्रिगर क्या हैं? तेजी के ट्रिगर ये हैं कि अगर फेड तेजी से ब्याज दर काटता है, ईरान में कोई टकराव होता है जो हो सकता है क्योंकि अब्राहम लिंकन का कैरियर स्ट्राइक कोर वहां पहुंच रहा है, या येन की मजबूती बढ़ती जाती है आने वाले दिनों में जिसकी संभावना है, तो आपको गोल्ड में तेजी के स्पाइक्स ज्यादा तेज दिखाई देंगे। नहीं तो फिर ये इसी रेंज के आसपास एक साइडवेज मूव करेगा। सेंट्रल बैंक्स की जो खरीद है उसका आंकड़ा बाजार में उपलब्ध है। गिरावट के ट्रिगर क्या है सोने में? बड़ी गिरावट के ट्रिगर के मुनाफा वसूली नहीं, ये एआई में कोई बड़ा स्लोडाउन आ जाए, अगर एआई इंडस्ट्री में बड़ा स्लोडाउन आ जाए, या फेडरल रिजर्व अपना रुख पूरी तरह पलट दे, फेडरल रिजर्व कहना शुरू कर दे कि नहीं, ईजिंग का दौर खत्म, ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, सामान्य तार्किक मॉडल्स में अभी ऐसा होना संभव नहीं दिखता। तो जो कोर सेफ हेवन वाली खरीद है ना, वो 67% के आसपास है बाजार में, जो मैं आंकड़े समझने की कोशिश कर रहा हूं। इससे ऊपर की जो बाइंग है वो बबल बाइंग है, वो लेवरेज्ड बाइंग है, वो ट्रेडिंग की बाइंग है। तो जो कोर सेफ हेवन खरीद है, अगर वो 60 से 70% मार्केट में अवेलेबल है, तो आप मान के चल सकते हैं कि ये इसकी मजबूती, इसकी तेजी की बुनियाद मजबूत है। सिल्वर थोड़ी ज्यादा खींची हुई, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सिल्वर में 20 से 30% का स्विंग हो सकता है। यहां बार बार प्राइस डिस्कवरी होगी, सिल्वर बार बार अपने को प्राइस डिस्कवर करके एक लेवल पे लाने की कोशिश करेगी। पर तात्कालिक तौर पर अगर आप पूरे मॉनेटरी सिस्टम को, डिमांड और सप्लाई को देखें, तो दोनों धातुएं, दोनों मेटल्स अभी फिलहाल बुल रन में मौजूद हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। बुल रन में मौजूद हैं, ये मोटी बात निकल कर आई। सर, एक आंकड़ा आपने क्या बताया कि किस किस लेवल पर आपको लगता है कि न्यू नॉर्मल है, या मतलब अब तर्क संगत वैल्यू है गोल्ड में? 5000 से 5400 से 5400 तक का जो लेवल है, वो लेवल फंडामेंटल सपोर्टेड है। तो मतलब अंशुमान जी का कहना है कि 5000 से 5400 के बीच में ये रेंज एक ऐसी है जो फंडामेंटल सपोर्टेड है। सर, सिल्वर में क्या आंकड़ा रहेगा? सिल्वर हाई बीटा है। आप 105 से 110 के बीच का जो स्तर है ना, यहां आपको फंडामेंटल सपोर्ट करते दिखाई देंगे। इसके ऊपर लेकिन हम फिर वो कह रहे हैं कि 20 से 30% का जो वोलेटिलिटी है वो इसमें दिखाई देगी। पर 100 वाला जो लेवल है, जिसको पूरी ग्लोबल बैंकर मानना है, 100 के आसपास का लेवल, वहां अभी सिल्वर के फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करते आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी है और सप्लाई की शॉर्टेजेस भी हैं। ठीक है, तो देखिए, अब बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे, मुझे लगता है आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अंशुमान जी की जो राय निकल के आई है, तथ्यों के आधार पर, फंडामेंटल के आधार पर, 105 से $115 आप पकड़ लीजिए, ये वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे फंडामेंटल हैं, ऐसे आउटलुक हैं, और उधर 5000 से $5400। चार्ट्स पर आपको ये देखना है गिरावट कैसी है। स्क्रीन में अपनी दिखा देता हूं आपको, 1 सेकंड में आप इससे समझ जाएंगे कि इस गिरावट को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, कितनी भयानक ये गिरावट दिख रही है फिलहाल।
ये देखिए, ये आपका, हाँ ये है $120 का हाई, ठीक है। ये $120 के हाई कल का है ये हाई, और आज की ये कैंडल है, ये जो गिरावट है ये आज की है, 10 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ रही है। बस एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा ये कि ये जो आज की क्लोजिंग है ना, ये वीकली क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की होती कोई बात नहीं, ये वीकली क्लोजिंग है। अगर वीकली क्लोजिंग आ गई तो पेन बढ़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्विंग लो तोड़ दिया है, पिछले जो स्विंग लो बनाए थे सिल्वर ने वो तोड़ दिया। देखिए जो बात मैं कहता हूं ना ये है कि सिल्वर या गोल्ड की वॉलेटिलिटी जो अभी अंशुमान जी कह रहे थे, समझिए चढ़ती जीनों से है, उतरती लिफ्ट से है। ये देखिए 4 जीनों 5 जीनों में जितनी ऊपर चढ़ी थी, लिफ्ट ने एक फ्लोर तुरंत नीचे उतार दिया। तो चांदी और सोने पर अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो मतलब ट्रेड देखिए बड़ा मुश्किल है सोने चांदी में। ऐसे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नेकेड ट्रेड नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। हमने कल से लेके अब तक आपको इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ इसीलिए मिलवाया, इसीलिए जुड़वाया कि चाहे आप ETF के रास्ते जा रहे हों, डिजिटल गोल्ड सिल्वर के रास्ते जा रहे हों, आप फिजिकल मार्केट में खरीदने जा रहे हों, आप MCX पर ट्रेड कर रहे हों, आप जो कुछ करना चाह रहे हों, वहां पर यह समझने की जरूरत है कि तो अब अगर आप अंशुमान सर का लेवल देखिए तो $5000 से $5400, 5000 पे खड़ा है गोल्ड, और 105 से $115, तो वहां पर फंडामेंटल वाला जो लेवल है चांदी है उसके नीचे। तो अगर आपको सौदे बनाने अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए, और $97 पर क्या वापसी दिखेगी, और अगर दिखेगी तो क्या आपको सौदे बनाने चाहिए। कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है और चांदी में अगर ये स्थिति आ गई है कि हम यहां तक आ सकते हैं, $105 तो उसका वो भाव है जो बाजार में होना चाहिए, तो हम वहां से $10 करीब $8 नीचे हैं। तो ये $8 बहुत बड़ा रकम, आप ऐसे समझिए $120 से कोई चीज गिर के अगर $92 आ गई तो वो 23% करेक्ट हो गई। कब करीब 23.3 आएगा, 23% करेक्ट हो गई। कोई चीज 20% एक 24 घंटे में 23% करेक्ट हो सकती है। सिल्वर उतनी वॉलेटाइल है, तो इसके नखरे झेल पाएं तभी इसके साथ ट्रेड करें। ये वाकई बड़ी नखरीली कमोडिटी है। सेम गोज विद गोल्ड ऑल्सो, गोल्ड के साथ भी यही है। कमोडिटी बाजार में कोई भी कमोडिटी उठाइए, आप नेचुरल गैस उठाइए, आप कॉपर उठाइए, वहां वॉलेटिलिटी का यही हाल है। लेकिन हाँ, सिल्वर के नखरे थोड़े ज्यादा हैं इस पूरे बाजार में। अगली खबर जो है उसके भी तार कहीं ना कहीं जुड़ेंगे सोने और चांदी से। कैसे जुड़ेंगे सुनिए। अब अंशुमान सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर पहले आप कहिए। हाँ, इसीलिए मैंने देखिए आपसे कहा ना, मैंने शुरुआत में कहा था कि 20 से 30% का स्विंग आपको दिखाई पड़ा ना चांदी में तत्काल, कहां से कहां तक। और ये चांदी का इस लेवल पर बिल्कुल क्लियरली न्यू नॉर्मल है। जैसे ही चांदी अपने एक सर्टेन लेवल से ऊपर निकलती है, कमोडिटीज में आमतौर पर जो शुभम ने कहा बिल्कुल सही है, हमको ऐसे ही स्विंग आपको क्रूड में भी दिखाई देते हैं। कमोडिटीज के मामले में ये सामान्य सी बात है कि, और इसीलिए 120 से आपको 97 पर दिख रही है, और 101 102 के आसपास के लेवल जो बाजार में मान रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स मान रहे हैं। तो ये 20 से 30% का स्विंग झेलने की हैसियत हो आपके अंदर, इतना दम हो, तो मार्केट में चांदी के ऊपर कोई बड़े ट्रेड बनाने की सलाह दी जाती है। नहीं तो आप ETF में बैठकर आसानी से इंतजार करिए कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। सोने में इतना बड़ा स्विंग नहीं होगा, लेकिन सोने में भी एक सर्टेन लेवल के बाद 10 से 12% का स्विंग आता ही है। बिल्कुल। अब आप अगर, क्योंकि मैंने ना बहुत 5-7 साल बहुत ट्रेड बहुत नज़दीक से किया है, खुद किया है, आपको पता है चांदी 30 किलो का लॉट होती है। अगर आप MCX के हिसाब से समझिए ये कितनी, मतलब जो बात अंशुमान जी ने कही ना कि कितने वॉलेटाइल और कितने नखरे, इसको ऐसे समझिए कि 30 किलो का लॉट होता है। यानी कि अगर 1 पॉइंट चांदी ऊपर या नीचे गई, 1 पॉइंट, तो आपके 30 रुपए ऊपर या नीचे जाते हैं। ठीक है, अब आप उस हिसाब से समझिए कि कल से अब तक चांदी 90,000 पॉइंट नीचे चली गई, 90,000 पॉइंट नीचे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख 27 लाख रुपए आपके 24 घंटे में डूब सकते हैं, सिर्फ एक लॉट पे। मतलब एक लॉट पर आपका इतना नुकसान हो सकता है। और जब आप 5 लॉट और 10 लॉट और 20 लॉट पे काम करते हैं तो फिर कहने क्या। शेयर बाजार क्यों ट्रेड के लिए फिर बेहतर माना जाता है, इसलिए कि भाई वहां पर इतनी वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी सेंसेक्स में मतलब कभी दिख गई, अदरवाइज कोई मतलब 15-20% लोअर सर्किट ही कितने लगे होंगे। मुझे लगता है कि जितने साल का बाजार है उतने लोअर सर्किट शेयर बाजार में नहीं लगे होंगे। और चांदी में
गोल्ड में मुझे लगता है, चांदी में तो हर साल 2 4 5 लोअर सर्किट आपको देखने को मिल ही जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट किसी भी साइड। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। 27 लाख रुपए पर लॉट का नुकसान आपको, और पर लॉट का फायदा भी। नुकसान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी चीजें गिरी हैं, अगर वापस चलते हैं तो पर लॉट का फायदा भी इतना है। अंशुमान सर, आपको बड़ी बधाई, आज पहली बार आपके बोनस पॉइंट के इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं। ये 4 संख्या का आंकड़ा भी आज हमने बोनस पॉइंट में हासिल कर लिया। बहुत बहुत आभार सबका इतनी उत्सुकता के साथ देखने और सवाल पूछने के लिए।